प्रश्न 43। त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि AD बराबर AE। सिद्ध कीजिए कि बिंदु BCE तथा D चक्रीय है। तो पहले यहाँ पे चित्र बना लेंगे। तो एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे एक जीवा है BC, तो एक जीवा BC बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे B लिखेंगे और यहाँ C, तो BC एक जीवा है। उसके बाद एक त्रिभुज बना हुआ है। तो एक त्रिभुज है यहाँ पे ABC, यहाँ पे लिखेंगे A। तो ABC क्या है? एक त्रिभुज है यहाँ पे। उसके बाद ये जहाँ पे मिल रहा है, ये रेखा और वृत्त का जो परिधि जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। इस तरह से। और यहाँ पे लिखा हुआ है DE। तो इस तरह से पहले चित्र बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया है कि AB बराबर AC तथा AD बराबर AE। तो AB और AC बराबर है तथा AD बराबर AE। तो देखिए AB और AC बराबर है, और क्या बराबर है? AD और AE बराबर है। यानी त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर है। और त्रिभुज ADE, देखिए त्रिभुज ADE ये वाला हुआ, इसमें AD और AE बराबर है। तो ये दोनों दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC। देखिए AB बराबर AC दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज हुआ। तो त्रिभुज ABC में जब AB बराबर AC है, तो किसी भी त्रिभुज का जब दो भुजा बराबर हो तो उसका दो कोण भी बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण C। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम आएगा। तो क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर त्रिभुज में। तो जब त्रिभुज ABC का AB और AC बराबर है, तो
ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है, तो ए बी के सम्मुख कोण ये वाला हुआ। देखिए ए बी भुजा का सम्मुख कोण कोण सी हुआ, और ए सी भुजा का सम्मुख कोण कोण बी हुआ। तो कोण बी और कोण सी क्या हो गया यहाँ पे, बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी हो गया बराबर, क्योंकि दो भुजा बराबर है। इस तरह लिख लिए। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई में तो त्रिभुज ए डी ई में क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर ए ई। तो त्रिभुज ए डी ई में अब देखेंगे, तो त्रिभुज ए डी ई में ए डी और ए ई बराबर है। तो ए डी का सामने का कोण ये वाला होगा। देखिए ये वाला कोण ए डी के सामने का कोण हुआ, और ए ई भुजा के सामने का कोण ये होगा। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, यानी कोण ए डी ई बराबर कोण ए ई डी। इस कोण को कहेंगे कोण ए डी ई, और इस कोण को कहेंगे कोण ए ई डी। यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे कोण बी है, तो इसको कोण बी भी कह सकते हैं, कोण ए बी सी भी कह सकते हैं, ए बी सी। तो यहाँ पे और कोई कोण नहीं है, तो कोण बी हम सिर्फ इसको कहेंगे, और इसको हम कोण सी भी कह सकते हैं, या कोण ए सी बी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे और कोई कोण नहीं है, इसीलिए कोण सी कहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कोण बी बराबर कोण सी। और यहाँ पे ए डी और ए ई जब बराबर है तो लिखेंगे अतः कोण ए डी ई बराबर कोण ए ई डी। इसको दूसरा लिख लेंगे। तो क्यों हुआ ऐसा, तो समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, समान भुजा के यहाँ पे इस तरह दे देते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण। तो यहाँ पे भी जब भुजा समान है यानी बराबर है, तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो जब त्रिभुज ए डी ई में ए डी बराबर ए ई है, तो कोण ए डी ई बराबर कोण ए ई डी। कोण ए डी ई ये वाला कोण हुआ ए डी ई, और कोण ए ई डी ये वाला हुआ ए ई डी। तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। इस तरह हो गया। अब कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का कोण, त्रिभुज ए बी सी का कोण। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये बड़ा वाला त्रिभुज में कोण ए ये वाला हुआ कोण ए, तो कोण ए कोण बी कोण सी, कोण ए कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए कोण बी और कोण सी को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और कोण बी और कोण सी बराबर है। इसलिए देखिए यहाँ पे 2 लाइन खींच दिए हैं ये दोनों में, और ये कोण इसके बराबर है, तो एक एक लाइन है यहाँ पे। ये अलग कोण है, ये किसी के बराबर नहीं है। तो कोण ए कोण बी कोण सी को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज का कोण है। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोण ए जोड़ कोण सी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। इस तरह हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोण बी और सी बराबर है। देखिए पहला में हम क्या लाए हैं,
पहला में हम लाए हैं कोण बी और कोण सी बराबर है, यानी कोण बी के जगह पे हम कोण सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोण बी और कोण सी बराबर है, ऊपर में लाए हैं तो कोण बी के जगह पे हम कोण सी लिख सकते हैं या कोण सी के जगह पे कोण बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो यहाँ पे हम कोण बी के जगह पे कोण सी लिख लिए हैं। तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे पहला से, क्योंकि कोण बी और कोण सी बराबर है, इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको कोण सी जोड़ कोण सी, तो कोण सी जोड़ कोण सी क्या हो जाएगा, दो कोण सी हो जाएगा। दो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए। तो कोण ए को जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए को इधर ला दिए हैं बराबर के दाएं तरफ, तो माइनस कोण ए हो गया। और कोण सी जोड़ कोण सी को हम लिख सकते हैं दो कोण सी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो दो कोण सी हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण सी बराबर, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। ये कैसे हुआ, तो 2 इधर गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो 2 के जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा इस तरह से। तो 180 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 हो गया। तो बराबर कितना आ गया, तो 180 डिग्री बटा 2 माइनस कोण ए बटा 2। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, 2 बटा में है दोनों के, तो अलग अलग करके लिख दिए। तो 180 डिग्री को जब 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री को जब 2 से भाग दिए तो 90 डिग्री आ गया, यानी 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2, इस तरह हम लिख लेंगे। यानी कोण सी बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। इसको हम तीसरा लिख लेंगे, इसको हम तीसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे पुनः कोण ए जोड़ कोण एडीई जोड़ कोण एईडी बराबर 180 डिग्री। तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे त्रिभुज एईडी का कोण। तो ऊपर जो छोटा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज एईडी, उसमें 3 कोण है, कोण ए, कोण एडीई और कोण एईडी। देखिए त्रिभुज एडीई में कोण ए जोड़ कोण एडीई, इस कोण को कोण एडीई कहेंगे और इस कोण को कोण एईडी कहेंगे। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज एईडी का कोण है। या हम इसको इस तरह अब लिख सकते हैं, कोण ए जोड़ कोण एडीई कोण एडीई जोड़ कोण एडीई बराबर 180 डिग्री। तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे दूसरा से। तो दूसरा में हम क्या लाए हैं, दूसरा में हम लाए हैं कि कोण एडीई और कोण एईडी बराबर है। देखिए कोण एडीई और कोण एईडी बराबर है, तो कोण एईडी के जगह पे कोण एडीई लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, कोण एईडी के जगह पे कोण एडीई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब कोण एडीई और कोण एडीई को जोड़ेंगे तो दो कोण एडीई हो जाएगा बराबर 180 डिग्री
माइनस कोण ए हो गया, कोण ए को इधर ला दिए बराबर के दाएं तरफ, तो माइनस कोण ए हो गया, और कोण ए डी जोड़ कोण ए डी, दो कोण ए डी हो गया। इस तरह हम लिख सकते हैं। अतः कोण ए डी ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। तो 2 यहाँ पे गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो 2 को जब दाएं तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी कोण ए डी बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। इस तरह हो गया। तो बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बटा 2 माइनस कोण ए बटा 2। इस तरह हम लिख सकते हैं अलग अलग करके, क्योंकि यहाँ पे बटा 2 में है, बटा 2 दोनों के साथ है नीचे, तो यहाँ पे अलग अलग करके लिख लिए 2 को। 180 डिग्री बटा 2 माइनस कोण ए बटा 2, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। तो 180 को जब 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2, तो 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 यहाँ पे भी आया है। देखिए तीसरा में 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 किसके बराबर आया है, तो कोण सी के बराबर। तो कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 हम लाए हैं ऊपर, तो इसके जगह पे हम कोण सी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण सी और ये बराबर है। देखिए कोण सी बराबर इतना आया है 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2, तो 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 बराबर हम लिख सकते हैं कोण सी। तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे तीसरा से। तो तीसरा में क्या है, कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 है, तो इसके जगह पे हम कोण सी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण सी इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए डी और कोण सी बराबर हो गया है, तो जब कोण ए डी और कोण सी बराबर हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कोण ए डी बराबर कितना आ गया, कोण सी आ गया। देखिए कोण ए डी बराबर कोण सी। तो चित्र में देखेंगे कोण ए डी, देखिए ये जो कोण है कोण ए डी और कोण सी ये दोनों बराबर सिद्ध हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए बी सी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए बी सी ई डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष कहाँ पर हो, वृत्त पर हो, उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए बी सी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज का ये बहिष्कोण है, ये बाहर का कोण है, ठीक है, ये बाहर का कोण है। अंदर का ये सब कोण हुआ 1 2 3 4, तो ये बाहर का कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सामने के अंतः कोण के बराबर होता है। तो देखिए ये सामने का, इसके सामने का ये बहिष्कोण है, इसके सामने का अंदर का कोण ये है, तो ये दोनों जब बराबर हो जाए इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है। बी सी ई डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो यही सिद्ध करना था हमको कि बी सी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी बी सी ई डी बिंदु बी सी ई डी चक्रीय है। तो हमको क्या सिद्ध करना था कि बी सी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए इसका हम चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख अंत कोण के बराबर होता है। तो ये कोण जब इसके बराबर हो जाए तो इससे यह सिद्ध होता है कि बी सी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः जब कोण ए डी और कोण सी बराबर हो गया है, इसका मतलब बिंदु बी कॉमा सी कॉमा ई तथा डी चक्रीय है, यही सिद्ध करना था। चक्रीय है, तो बिंदु बी सी ई डी क्या है, चक्रीय है, क्योंकि
चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण सामने के अंतः कोण के बराबर होता है। तो कोण ADE हो गया बहिष कोण और कोण C हो गया उसके सामने का अंतः कोण। तो ये दोनों कोण जब बराबर है इसका मतलब BCED एक चक्रीय चतुर्भुज है, या बिंदु BCED क्या है, चक्रीय है। एक ही बात है, BCED चक्रीय चतुर्भुज कहें चाहे बिंदु BCED चक्रीय है कहें, एक ही बात है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।